ओडिशा, इंडिया में स्थित कोणार्क सूर्य मंदिर एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यह मंदिर अपनी अद्वितीय वास्तुकला और ऐतिहासिक महत्व के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है और प्राचीन भारत की आर्किटेक्चरल और आर्टिस्टिक इंजीन्यूइटी का प्रमाण है। मंदिर की इंट्रिकेट कार्विंग्स और डिटेल्ड स्कल्पचर्स प्राचीन भारतीय कला और शिल्प कौशल की उत्कृष्टता को दर्शाते हैं। यह मंदिर हिंदू सूर्य देवता सूर्य को समर्पित है, जो भारतीय संस्कृति में एक महत्वपूर्ण डीएटी माने जाते हैं। सूर्य देवता को जीवन और ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। अपनी यूनिक चैरियट शेप्ड स्ट्रक्चर और इंट्रिकेट कार्विंग्स के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर का मुख्य ढांचा एक विशाल रथ के रूप में बनाया गया है, जिसमें 12 जोड़ी पहिए और 7 घोड़े हैं, जो मिथोलॉजी, डेली लाइफ और कॉस्मोस की कहानियां बताती हैं। इन कार्विंग्स में देवी देवताओं, नर्तकियों, संगीतकारों और सामान्य जीवन के दृश्यों को दर्शाया गया है। मंदिर का ओरिजिन 13th सेंचुरी सीई में ईस्टर्न गांगा डायनेस्टी के राजा नरसिंहदेव प्रथम के शासनकाल के दौरान का है। राजा नरसिंहदेव प्रथम ने इस मंदिर का निर्माण सूर्य देवता के प्रति अपनी भक्ति और श्रद्धा को प्रकट करने के लिए करवाया था। यह सूर्य के प्रति प्राचीन भारतीयों के रेवरेंस का एक पावरफुल सिंबल है, जो जीवन और ऊर्जा का सोर्स है। सूर्य की पूजा भारतीय संस्कृति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है, जो जीवन और ऊर्जा का सोर्स है। कोणार्क सूर्य मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि यह भारतीय इतिहास और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह मंदिर हर साल हजारों पर्यटकों और श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है, जो इसकी अद्वितीय वास्तुकला और ऐतिहासिक महत्व को देखने आते हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर को एक विशाल रथ के रूप में डिजाइन किया गया है, जो सूर्य देवता को समर्पित है। यह मंदिर 13वीं शताब्दी में पूर्वी गंगा वंश के राजा नरसिंहदेव प्रथम द्वारा बनवाया गया था। मंदिर की संरचना और इसकी इंट्रिकेट कार्विंग्स प्राचीन भारतीय वास्तुकला और कला का एक अद्वितीय उदाहरण है, जो अपने सेलेस्टियल चैरियट में आकाश में ट्रैवर्स करते हैं। यह मंदिर उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित है और इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। पत्थर से तराशा गया यह रथ सप्ताह के 7 दिनों का प्रतिनिधित्व करने वाले 7 घोड़ों द्वारा चलाया जाता है। ये घोड़े सूर्य देवता के रथ को खींचते हुए प्रतीत होते हैं, जो सूर्य की गति को दर्शाते हैं, और 12 जोड़ी इंट्रिकेटली कार्व्ड पहियों से सजाया गया है। ये पहिए न केवल कलात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि वे समय और खगोलीय घटनाओं को भी दर्शाते हैं, जो साल के 12 महीनों का सिंबलाइजिंग करते हैं। हर पहिया एक महीने का प्रतिनिधित्व करता है और इसमें 8 स्पोक्स होते हैं, जो दिन के 8 प्रहरों को दर्शाते हैं। यह आर्किटेक्चरल मार्वल अपने प्रिसाइज एस्ट्रोनॉमिकल अलाइनमेंट्स के साथ प्राचीन भारत में एस्ट्रोनॉमी और टाइम कीपिंग की एडवांस्ड अंडरस्टैंडिंग को दर्शाता है। मंदिर की संरचना इस प्रकार बनाई गई है कि सूर्योदय की पहली किरणें मुख्य प्रवेश द्वार पर पड़ती हैं। रथ के पहिए केवल डेकोरेटिव ही नहीं है, बल्कि वे एक फंक्शनिंग सनडायल के रूप में भी काम करते हैं। पहियों की छाया से समय का पता लगाया जा सकता है, जो प्राचीन भारतीय विज्ञान की उन्नत स्थिति को दर्शाता है। खोंडालाइट चट्टानों से बना कोणार्क सूर्य मंदिर कई स्ट्रक्चर्स के साथ एक विशाल कॉम्प्लेक्स के रूप में डिजाइन किया गया था, जिसमें से केवल मेन टेंपल और डांस हॉल या नट मंदिर आज भी बचे हैं। मुख्य मंदिर या विमान, जहां डीएटी स्थापित था, बहुत पहले ही क्रम्बल हो गया था। मंदिर की सर्वाइविंग स्ट्रक्चर्स, इंट्रिकेट कार्विंग्स और स्कल्पचर्स से सजी हुई उन आर्टिजन्स के डेडिकेशन का प्रमाण है, जिन्होंने इस आर्किटेक्चरल मार्वल को पूरा करने के लिए वर्षों तक काम किया। कोणार्क सूर्य मंदिर की दीवारें असंख्य स्कल्पचर्स के साथ जीवंत हो उठती हैं। प्रत्येक एक कहानी कहती है और समय में एक पल को कैप्चर करती है। ये कार्विंग्स हिंदू मिथोलॉजी, रामायण और महाभारत के एपिक्स को डिपिक्ट करती हैं। कोर्टली लाइफ, जानवरों के प्रोसेशंस और एरोटिक इमेजरी के सीन्स को डिपिक्ट करती हैं। मूवमेंट और ग्रेस से ओतप्रोत ये स्कल्पचर्स सदियों पहले रहने वाले लोगों के जीवन, विश्वासों और आर्टिस्टिक सेंसिबिलिटीज की झलक प्रदान करती है। लेजेंड के अनुसार भगवान कृष्ण के पुत्र सांब को लेप्रोसी का श्राप मिला था। यह श्राप उन्हें उनके कुछ पापों के कारण मिला था और इस बीमारी ने उनके जीवन को बहुत कठिन बना दिया। सांब को इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए एक उपाय की तलाश थी।
अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए सांब ने उस स्थान पर जहां अब कोणार्क मंदिर स्थित है, सूर्य देवता की 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की। यह स्थान पवित्र और शक्तिशाली माना जाता था और सांब ने यहाँ पर अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए तपस्या की। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि उन्होंने दिन रात सूर्य देवता की पूजा की और उनसे क्षमा की याचना की। सांब की भक्ति से प्रसन्न होकर सूर्य ने उसे ठीक कर दिया। सूर्य देवता ने सांब की तपस्या और भक्ति को देखकर उन्हें आशीर्वाद दिया और उनकी बीमारी को ठीक कर दिया। सांब की भक्ति और तपस्या ने उन्हें एक नया जीवन दिया और यह घटना उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गई। ऐसा माना जाता है कि सांब ने अपने ठीक होने के ग्रेटिट्यूड में कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। यह मंदिर उनकी भक्ति और सूर्य देवता के प्रति उनकी कृतज्ञता का प्रतीक है। सांब ने इस मंदिर का निर्माण अपने ठीक होने के बाद किया ताकि अन्य लोग भी यहाँ आकर सूर्य देवता की पूजा कर सके और उनकी कृपा प्राप्त कर सके। यह लेजेंड मंदिर के हीलिंग और डिवाइन ग्रेस के साथ एसोसिएशन को रेखांकित करता है। कोणार्क सूर्य मंदिर न केवल एक वास्तुकला का अद्भुत नमूना है, बल्कि यह एक पवित्र स्थान भी है जहाँ लोग अपनी समस्याओं और बीमारियों से मुक्ति पाने के लिए आते हैं। ये मंदिर आज भी लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है और उनकी आस्था को मजबूत करता है। सेक्शन 6 टाइम्स टोल एंड कंजर्वेशन एफर्ट्स। सदियों से कोणार्क सूर्य मंदिर ने समय के थपेड़ों, प्राकृतिक आपदाओं और आक्रमणों का सामना किया। मुख्य मंदिर गिर गया और इसकी कई स्कल्पचर्स क्षतिग्रस्त हो गईं या खो गईं। हालांकि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के कंजर्वेशन एफर्ट्स ने इस आर्किटेक्चरल ट्रेजर को प्रिजर्व करने में मदद की है। मंदिर एक्टिव रिसर्च और रेस्टोरेशन का स्थल बना हुआ है, यह सुनिश्चित करते हुए कि आने वाली पीढ़ियां इसके स्प्लेंडर पर मार्वल कर सकें। सेक्शन 7 कोणार्क टुडे, अ सिंबल ऑफ इंडियाज हेरिटेज। आज कोणार्क सूर्य मंदिर केवल एक रूइन नहीं है, बल्कि भारत की रिच कल्चरल हेरिटेज का एक लिविंग टेस्टमेंट है। यह देश के आर्किटेक्चरल प्रोवेस, आर्टिस्टिक इंजेन्युइटी और फेथ की एंड्यूरिंग पावर का प्रतीक है। यह मंदिर हर साल लाखों विजिटर्स को आकर्षित करता है, जो इसकी ग्रैंडर को देखने, इसके इतिहास के बारे में जानने और इसके स्पिरिचुअल ऑरा का एक्सपीरियंस करने आते हैं। सेक्शन 8 विजिटिंग कोणार्क, अ जर्नी बैक इन टाइम। कोणार्क सूर्य मंदिर की यात्रा समय में वापस एक जर्नी है। जैसे ही आप कॉम्प्लेक्स में घूमते हैं, आपको हिस्ट्री की इकोज और लेजेंड्स के विस्पर्स से घिरे एक बायगॉन एरा में ले जाया जाता है। कोणार्क घूमने का सबसे अच्छा समय सर्दियों के महीनों में अक्टूबर से मार्च तक होता है, जब मंदिर कॉम्प्लेक्स को एक्सप्लोर करने के लिए मौसम सुहावना होता है। सेक्शन 9 कंक्लूजन, द एंड्यूरिंग लेगेसी ऑफ कोणार्क। समय बीतने के बावजूद कोणार्क सूर्य मंदिर ओ और वंडर को इंस्पायर करता रहता है। इसका चैरियट शेप्ड डिजाइन, इंट्रिकेट कार्विंग्स और एस्ट्रोनॉमिकल अलाइनमेंट्स इसके बिल्डर्स के एडवांस्ड नॉलेज और स्किल्स के बारे में बहुत कुछ कहते हैं। मंदिर की एंड्यूरिंग लेगेसी न केवल इसकी फिजिकल स्ट्रक्चर में है, बल्कि उन कहानियों में भी है जो यह बताती है डिवोशन, आर्टिस्ट्री और समय और क्रिएशन के बीच इटर्नल डांस की कहानियां।